Hello friends, my name is Mudit Kora. I am in 6th class and welcome to my channel Techie Techie Mudit। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। ये 6th क्लास NCERT बुक का टॉपिक है। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल इज शॉर्ट एंड यूजफुल वे टू डिटरमाइन वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर। मतलब डिविजिबिलिटी रूल एक शॉर्ट वे है जिससे हम पता लगाते हैं कि ये नंबर जो हमें कोई किसी ने दिया है नंबर, वो दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं, वो दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं। ये हमें अच्छी तरह से तब पता लगेगा तब हम नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल अभी पढ़ेंगे। तो चलो अभी स्टार्ट हम 10 की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 10 की डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर कोई भी नंबर के एंडिंग वाला डिजिट 0 होगा, अगर वो 0 होगा तो वो 10 से डिविजिबल है, अगर नहीं है तो मतलब वो डिविजिबल नहीं है। जैसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, 4 6 9 5 और सेकंड नंबर लेते हैं 4 7 9 2 और तीसरा नंबर लेते हैं 5 2 6 4 0। अब बताओ इनमें से कौन सा नंबर 10 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि सबसे पहले आखिरी वाला नंबर चेक करना है। जैसे फर्स्ट वाले नंबर का आखिरी डिजिट है 5, सेकंड वाले का है 2 और थर्ड वाले का है 0। और उसमें बताया कि अगर आखिरी वाला नंबर 0 आता है तो मतलब वो 10 से डिविजिबल है। अब चेक करते हैं, पहले वाले नंबर का है 5 है, मतलब 0 नहीं है, मतलब वो डिविजिबल नहीं है। फर्स्ट नंबर वाला भी कैंसिल कर देते हैं। सेकंड वाला नंबर भी 2 है, आखिरी वाला डिजिट 2 है, मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है, इसको भी कट कर देते हैं। अब थर्ड वाले नंबर का आखिरी डिजिट 0 है, लास्ट डिजिट 0 है, मतलब ये डिविजिबल है, इसको टिक कर देते हैं। मतलब इन 3 नंबर में से बस यही आखिरी वाला नंबर 0 से डिविजिबल है। ऐसे ही करना है आप। अगर किसी ने आपसे पूछा कि ये वाला नंबर डिविजिबल है 10 से, तो आप सबसे आखिरी वाला नंबर लो, उसके बाद तो अगर वो 0 हुआ तो बोलना कि ये नंबर डिविजिबल है, वरना नहीं है। तो अब हम 5 की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर कोई भी नंबर का आखिरी डिजिट 5 या 0 है तो वो 5 से डिविजिबल है। तो उसके लिए मैं 3 एग्जाम्पल्स देता हूँ। जैसे ले पहले 4 6 9 7 5, सेकंड है 4 9 7 6 4 और थर्ड 5 9 4 6 0। मैंने ये 3 नंबर ले और सबसे पहले इसके आखिरी वाला डिजिट फाइंड आउट करते हैं। जैसे इसका आखिरी वाला है 5, इसका आखिरी वाला है 4 और थर्ड वाले का आखिरी डिजिट है 0। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी नंबर का आखिरी डिजिट 5 या 0 है तो मतलब वो डिविजिबल है। और इन 3 डिजिट में बस 2 ही नंबर फर्स्ट और थर्ड का ही आखिरी डिजिट 5 है और 0 है, तो मतलब ये 2 नंबर्स डिविजिबल है। ये भी डिविजिबल है क्योंकि 5 है आखिरी में, और ये भी डिविजिबल है क्योंकि 0 है। और ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका आखिरी वाला डिजिट 4 है, ना कि 5 या 0। और अगर आपसे कोई पूछे एग्ज़ाम में आए कि ये वाला नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप आखिरी वाला डिजिट
देखो, अगर वो 5 और 0 हुआ तो डिविजिबल है, वरना नहीं है। तो चलो आखिरी वाले नंबर पर थ्री की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। थ्री की डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर सारे नंबर्स जो नंबर है उनके सारे डिजिट्स को प्लस कर दो, उनका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो मतलब वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। उसके लिए पहले हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं ले लिया 3 4 5 0 9, मैं नंबर ले लिया। अब इसका सम निकालते हैं। 3 + 4 7 होता है, 7 + 5 होता है 12, 12 + 0 12 भी होता है, और 12 + 9 है 21। अब 21 देखते, 21 3 से डिविजिबल है, ये तो सबको ही पता है। 3 7 21, मतलब 21 3 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो टिक कर देते हैं। और एक और तरीका है, एक और इजी वे है, ये एग्जाम में मत लिखना, बस ये सीधा लिखना है। अगर आपने और आसान से करना है तो इसको भी प्लस कर दो, 2 और 1 को प्लस करते तो होगा 3। अब ये और आसान तरीका हो गया, अब 3 तो 3 के टेबल में आता है, तो आप ये भी कर सकते हो। और अगर 27 ले लिया, 27 2 और 7 को प्लस करता तो होता है 9, और 9 भी डिविजिबल है, 3 3 से 9। तो ये भी एक आसान तरीका है। इसको इरेज कर देते हैं। अब सेकंड वाला नंबर लेते हैं। सेकंड वाला नंबर लेते हैं, जैसे 3 4 9 7 6 4, ये नंबर ले लिया। अब इसको प्लस करते हैं। 3 + 4 7 होता है, 7 + 9 16, 16 + 7 23, 23 + 6 29, और 29 + 4 33, 33 भी डिविजिबल है। 33 आता है 3 × 11, 3 11 से 33 आता है। और हम इसको भी एक और इसी वे से कर सकते हैं, इन दोनों को भी प्लस कर दो। 3 + 3 = 6, और ये तो पता ही है सबको, 3 2 × 6, मतलब ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। अब इसको भी इरेज कर देते हैं। अब एक और नंबर लेते हैं। जैसे मैं ले लिया 3 9, रुको एक मिनट, 3 4 5 1 9, ये ले लिया नंबर। अब इसको प्लस करते हैं। ये 7 हो गया, 3 4 से 7, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 + 9 22, 22। अब 22 तो उसके टेबल में नहीं आता। अब इसके लिए हमें पूरा ऐसे करना होता है, ऐसे पूरा देखिए कि 22 7 21 1, ये करना होता है। पर इसका भी ये भी मैटर कर सकते हैं, जैसे 22 आंसर आया, 22 को भी 2 प्लस करते के तो आंसर आएगा 4, और 4 तो डिविजिबल नहीं है 3 से, मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है। और अगर कोई आपसे पूछे या एग्ज़ाम में आए कि ये नंबर डिविजिबल है 3 से या नहीं, तो आप सबसे पहले सारे नंबर को प्लस करो, उसके बाद उसको देखो कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। और अगर आपको और इसी वे से करना है तो उसको भी प्लस कर दो, तब तक 1 डिजिट नंबर ना आए। और अब दूसरे नंबर के पर पढ़ते हैं।
टू की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। टू की डिविजिबिलिटी रूल सबसे आसान है, 10 और 5 के अलावा सबसे आसान है। उसकी डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर कोई भी नंबर का आखिरी वाला डिजिट 2 से डिविजिबल है, या अगर वो 2, 4, 6, 8, 0 इनमें से कोई भी एक है, तो मतलब वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है होगा। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 9, 7, 3, 3, 9, 0। अब इसका आखिरी वाला डिजिट है 0 और पूरे नंबर को डिविजिबल 2 से डिविजिबल होने के लिए आखिरी वाला नंबर 2, 4, 6, 8, 0 होगा, और वो भी है 0 नंबर है, मतलब वो पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है, ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2, 9, 4, 0, 6 ये नंबर है, और इसका आखिरी वाला डिजिट 6 है, और 6 ये रहा, यहाँ आ रहा है 6, मतलब ये भी 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 6 से आंसर 6 आखिरी वाला नंबर है, और आखिरी वाला नंबर के लिस्ट में 6 होना चाहिए, मतलब ये भी डिविजिबल है। अब तीसरा नंबर लेते हैं, लास्ट नंबर मैंने ले लिया 2, 4, 8, 6, 0, 7। इसका आखिरी नंबर 7 है, और ये इस लिस्ट में तो आ नहीं रहा, और ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, तो मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है 2 से। अगर उसके अलावा सारे नंबर्स भी 2 के टेबल में आते, जैसे 2, 4, 8, 6, 0, तो भी पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, बस आखिरी वाला नंबर होना चाहिए बस। चलो, अब एग्ज़ाम में अगर कोई भी नंबर आए और पूछे कि ये 2 से डिविजिबल है, तो आखिरी वाला नंबर देखना कि ये 2, 4, 6, 8 या 0 में से एक तो नहीं, वो 2 से डिवाइड है या नहीं। अगर है तो मतलब वो डिवाइड हो सकता है 2 से, अगर नहीं है मतलब नहीं हो सकता। चलो, अब दूसरे नंबर की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर कोई वो वाला नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, तो मतलब 6 से भी डिविजिबल है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 5, 4, 9, 6, 4 ये नंबर ले लिया, और अब तो पहले देखते कि ये 2 से डिविजिबल है। इसका लास्ट वाला नंबर है 4, ये इवन नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड है, हो सकता है। यहाँ पहले कॉलम बना देते 3, 4, 6। अब देखते हैं इस 2 की तरफ से तो यस है, हाँ। अब 3 का देखते हैं। 3 में हमें सारे नंबर्स को प्लस करना होता है। पहले प्लस करते थे, 5 + 4 9, 9 + 9 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28, 28, और 28 तो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसके लिए हम इसको भी प्लस कर सकते हैं 10, 10 भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब ये भी ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता पूरा नंबर। और अब 6 के लिए इनमें दोनों पर टिक आना चाहिए, टिक दोनों में आना चाहिए, पर एक में तो क्रॉस है, मतलब 6 में भी क्रॉस आएगा। अब दूसरा नंबर ले लेते हैं, अब इसको कट करते हैं, इसको कट कर देते हैं। दूसरा नंबर लेते हैं 5, 4, 3, 6 ये नंबर ले लिया, रुका दूर हो गया।
5967 ये नंबर ले लिया। अब ये इसका आखिरी वाला डिजिट 4 है, मतलब ये डिवाइड हो सकता है 2 से। 2 3 6 2 का टिक है। अब 3 का देखते हैं। 7 + 4 11, 11 + 6 17, 17 + 9 26, 26 + 5 31, 31 3 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि उसका सम भी 3 + 1 = 4 और 4 डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब ये भी नहीं है और इसके लिए भी नहीं है। अब हम इसका ही चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसे भी थोड़ा सा करते हैं, इसमें भी थोड़ा सा करते हैं। आखिरी वाला नंबर थोड़ा सा चेंज करते हैं। आखिरी वाला नंबर हम रखते हैं 6 रखते हैं। अब इसका आखिरी वाला नंबर 6 है, मतलब इवन नंबर है, मतलब ये 2 के तरफ से तो हाँ ही होगी। और इसको प्लस करते हैं। 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 + 6 28, 28 + 5 33, 33 उससे डिवाइड हो सकता है। 311 = 33 और हम इसको भी प्लस कर सकते हैं। 3 को 3 + 3 = 6, मतलब 6 भी 3 से डिवाइड है, मतलब ये भी 3 ये नंबर 3 से डिवाइड है। इन दोनों में टिक है, इन दोनों की हाँ है, मतलब 6 की भी हाँ ही होगी, वो भी डिवाइड होगा। यहाँ पे टिक कर देते हैं। मतलब अगर कोई भी आपसे पूछे कि वही सेम नंबर पूछे कि ये 6 से डिवाइड हो सकता है, तो चेक करो कि ये 3 और 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। अगर दोनों से डिवाइड हो गया तो मतलब ये 6 से डिवाइड हो सकता है। अगर वो दोनों ही डिवाइड नहीं हो सकते, 2 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, तो भी 6 से नहीं हो सकता डिवाइड। और अगर इन दोनों डिजिट में कोई भी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, फिर भी वो 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। फिर चलो अब दूसरे नंबर पर 8 की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी रूल ये है, देखो, कि अगर कोई भी नंबर का आखिरी 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो सकता है, तो मतलब वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 5 6 9 2 0 4 4 द्वारा ले लिया। अब हम देखते हैं इसका आखिरी डिजिट। आखिरी डिजिट है 0 4 4। आखिरी डिजिट 0 4 4। अब देखते हैं कि ये डिवाइड हो सकता है 8 से या नहीं। अब देखते हैं 4 4 8 से वैसे डिवाइड नहीं हो सकता। 8 5 40 0 4। आंसर आ रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 4, मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकता, इससे पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। अब दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा नंबर रखते हैं 5 6 9 1 0 4 8, ये रख लिया। अब इसका आखिरी वाला नंबर चेक करते हैं। 0 4 8, मतलब 48 लिख लेते हैं। 48 देखते हैं। ये 8 के टेबल में आता है वैसे, इसके करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 8 6 48, ये मतलब आखिरी वाला डिजिट 8 के टेबल में आता है, मतलब पूरा आता है। और एक दूसरी भी चीज़ है, अगर तीनों नंबर 0 आए,
एक मिनट रुको, जैसे एक नंबर ले लेते हैं 59064000। अगर तीनों नंबर 000 आ रहा है मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 0 से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है, तो मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है। अगर 000 आए तो ये आसान तरीका है, वो डिवाइड हो सकता है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि ये नंबर एग्ज़ाम में आए कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है, तो आप उसका आखिरी वाला डिजिट देखो, अगर वो आखिरी 3 डिजिट देखो और उसको 8 से डिवाइड करो। अगर वो डिवाइड हो सकता है मतलब पूरा नंबर हो सकता है, और अगर तीनों 0 है मतलब तो हो ही सकता है। ये हमने थर्ड वाला एग्जाम्पल में देखा। तो अब हम अगले नंबर पर पढ़ते हैं। अब हम 4 की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी रूल सेम ही है, सेम जैसे ही है 8 की तरह, बस उसमें हमें आखिरी 2 डिजिट लेने होते हैं। 2 डिजिट लेने होते हैं। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 469607 ये नंबर ले लिया पड़ा है। अब इसका आखिरी 2 डिजिट लिखते हैं 74। ये 74 अगर डिविजिबल है 4 से तो मतलब पूरा नंबर डिविजिबल है। तो हम पहले देखते हैं, इसका एक और इसी वे बताता हूँ कैसे पता लगाते हैं कि 4 से डिविजिबल है। रुको पहले 4 से देखते हैं। ये 1 4 3 4 यहाँ पर आ गया 8 32 माइनस 0 एंड 2 आ रहा है। मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 74 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। और इसका एक और वे है, पहले इसके पास में सबसे जैसे कोई नंबर लेते हैं जो आपको पता है कि 4 के टेबल में आता ही है, जैसे 40 या 80, देखते हैं कि 80 इसके पास में है, इस यहाँ 7 है और यहाँ 4 है, मतलब 8 के पास है। 80 लेते हैं। अब ये इनमें से जो भी छोटा नंबर है वो परे नंबर, उसको परे नंबर से माइनस कर दो। It's 5 o'clock. मैंने यहाँ माइनस कर दिया 74 यहाँ 6 कैरी आ रहा है, मतलब 24 में डिफरेंस आ रहा है। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो मतलब ये भी डिविजिबल होगा, और अगर ये डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। और ये 6 तो डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 74 डिविजिबल नहीं है इसकी वजह से, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको इरेज करते हैं। अब हम दूसरा नंबर लिखते हैं। जैसे मैं ले लिया, इसको भी इरेज करते हैं। हम एक नंबर लेते हैं जैसे 36497336 ये नंबर ले लिया हमने। अब देखते हैं कि इसका आखिरी वाला डिजिट डिवाइड हो सकता है 4 से नहीं। अब हम पहले इजी मेथड से कर लेते हैं जल्दी। 36 इसके पास में 40 है और इनमें से सबसे पहले 40 है, तो उसमें 40 में से ये माइनस कर देते हैं। 40 में 36 माइनस कर देते हैं और आंसर आया 4 4 आया। 4 आंसर आया, मतलब 4 तो डिवाइड हो सकता है, 4 तो 4 से डिवाइड हो सकता है 4 1 से, तो मतलब 36 भी डिवाइड हो सकता है। 36 डिवाइड हो सकता है, मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है।
तो उस पर भी टिक कर देते हैं। ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है। और अगर यहाँ पर 0 आए, जैसे मैं यही नंबर लेता हूँ 364970 है। अगर आखिर में 0 आए, दोनों में 0 आए, तो मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 4 से। आप और सा एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें 0 आए, वो 4 से डिवाइड हो सकता है और 2 से भी हो सकता है, क्योंकि आखिर 0 है। तो डिविजिबिलिटी रूल 4 और 8 का सेम ही तरीका है, बस 8 में हमें 3 डिजिट लेने होते हैं और 4 में 2 डिजिट। अब आखिरी नंबर पर डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी रूल 6 की तरह ही है, 3 के तरह ही है। उसमें सारे नंबर्स को प्लस करना होता है। फिर देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। 3 के तरह है, उन सबको प्लस करके देखना कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। जैसे मैं एक नंबर लिया 9467339, ये नंबर ले लिया। अब इसको ऐड करते हैं। पहले ऐड करते हैं 9 9 से 18, 18 4 से 22, 22 प्लस 6 28, 28 प्लस 7 35, 35 प्लस 3 38 और 38 प्लस 3 41 और 41 प्लस 0 41 ये। अब इसको मतलब 41 है, और 41 देखते कि वो 9 के टेबल में आता है या नहीं। 41 वैसे नहीं आता है, इसकी वैसी एक इजी वे है, इसको भी प्लस कर देते हैं। जैसे 41 आया, 4 + 1 कर देते हैं। 4 + 1 होता है 5, और 5 तो 9 के टेबल में नहीं आता। तो एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 9 के टेबल में आता है, फिर देखते हैं कि उनको प्लस करके क्या आता है। इसके पहले मैं कर देता हूँ। अब नंबर लिखता हूँ, इसको भी यूज कर देता हूँ। नंबर ले लेता हूँ 3 3 4 4 8 6 4 8 6 3, ये नंबर ले लिया। अब इसको प्लस करते हैं। 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 + 6 18 + 6 24, 24 + 3 27। अब देखते कि 9 के टेबल में आता है या नहीं। अब ये तो पता ही है, 9 × 3 = 27, और इसको भी प्लस कर सकते हैं। 2 + 7 9, और 9 तो 9 के टेबल में आता ही है। तो ये एक इजी वे है पता लगाने का, मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि 9 से डिविजिबल ये नंबर है, तो आप इन सबको प्लस कर देना, और जो सम आएगा ना उसको भी प्लस कर देना, तब तक 1 डिजिट नंबर ना आए। अगर 1 डिजिट आके और वो 9 से 9 हुआ, 9 ही आएगा, तो मतलब वो डिवाइड हो सकता है। जैसे 18 ले देते हैं। 18 को प्लस किए तो 9 आया। उसके बाद 27 में भी यही होता है। 27 में भी यही होता है। 27 को प्लस कर तो भी आता है। 36 को भी होगा। 6 और 3 9, मतलब सारे नंबर्स को प्लस करोगे और उसको भी प्लस कर तब तक 9 नहीं आता, तब तक प्लस कर देता हूँ। अगर 1 डिजिट नंबर आया और वो 9 नहीं हुआ, तो मतलब पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, पूरा नंबर। पर ये तो 27 आ रहा है और 27 को करके 9 आया, मतलब ये भी डिवाइड हो सकता है। तो चलो अगले नंबर में पढ़ते हैं। ये लास्ट नंबर 11 की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो भी नंबर को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। जैसे एक नंबर मैंने ले लिया
3 4 7 6 9 5 ले लिया, एक नंबर ले लिया। अब इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। जैसे मैंने एक ग्रुप का नाम रख लिया ए और दूसरे ग्रुप का नाम रख लिया बी। अब एक ग्रुप में मैंने सबसे पहले डाल दिया 3, उसके बाद एक नंबर को स्किप कर दूसरे नंबर 7, फिर एक नंबर को स्किप कर 9, उसके बाद जो नंबर बचे जैसे 4 6 5 वो दूसरे ग्रुप में आ जाएगा। अब इन सबको प्लस करना है। जैसे 3 + 7 + 9 होता है 19, 4 + 6 + 5 होता है 10 15। अब इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है? 19 और छोटा है 15, तो 19 में 15 को माइनस कर दो। 19 - 15 = 4 आंसर आया। और 0 नहीं आया ना, अगर उसका उन दोनों का डिफरेंट 0 आया या कोई भी नंबर आया जो 11 से डिवाइड हो सकता है, तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कट कर देते हैं। एक और नंबर, मैंने एक और नंबर ले लिया 3 4 7 6 1 1, ये नंबर ले लिया। अब देखते कि ये डिवाइड हो सकता है या नहीं। अब मैंने ग्रुप में डाल देता हूँ। एक ग्रुप का नाम है बी, एक ग्रुप का नाम है ए। अब पहले फर्स्ट ग्रुप में पहले 3 डाल दिया, फिर 7, फिर 1। उसके बाद अब दूसरे ग्रुप में डाल देता हूँ 4 6 1। अब इन सबको प्लस करना है। 3 + 7 10, 10 + 1 11 एक ग्रुप में। पी ग्रुप में है 4 6 और 1, इनको प्लस कर पी आता है 11। अब इनको माइनस करना है। आंसर आया 0। अब 0 आंसर आया, मतलब ये नंबर डिवाइड हो सकता है 11 से। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको हम कट कर देते हैं। थ्री 4 7 6 9 2 ले लिया। अब इसको भी पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ए पी। अब ए में डाल देते हैं 3 7 9 को, और दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं 4 6 2। अब इनको प्लस करना है। 6 + 4 होता है 6 + 4 10, 10 + 2 12। उसके बाद इस बार कभी करते हैं 3 + 10, ये 10 होता है। उसके बाद यहाँ 19। अब इनको माइनस करना है, तो आंसर आएगा, इसको 0 आ गया, 2 + 3 7। अब 7 आया, ये 11 से भी डिवाइड नहीं हो सकता और ये 0 भी है, मतलब ये पूरा नंबर नहीं हो सकता डिवाइड, नहीं हो सकता। अब अगर आप एग्ज़ाम में आया कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो सकते हैं, तो आप ऐसे ही 1 नंबर स्किप कर पार्ट में डिवाइड करना। और सबसे पहले फर्स्ट नंबर को ए में डालना है, उसके बाद दूसरे नंबर को पी, फिर तीसरे नंबर को सी, ऐसे करके डिवाइड करना है। तो आप बस इतनी डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाएंगे स्कूल में। 2 3 4 5 6 8 9 10 11। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करो। अगर आपको किसी फ्रेंड को शेयर करना है, तो वहाँ एक शेयर बटन होगा, वहाँ से आप शेयर कर सकते हो।
और अगर आपको ऐसी चीज़ें जाननी हो मैथ्स की पढ़नी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।